5 वीरभद्रों को काम क्या सौंपना पड़ेगा और किस प्रकार वे क्या करेंगे, उसका उत्तर भी अधिक जिज्ञासा रहने के कारण अब मिल गया। इससे निश्चिंता भी हुई और प्रसन्नता भी। इस संसार में आज भी ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जो दिशा पलट जाने पर अभी जो कर रही हैं उसकी तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगी। उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए जिस प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है उसी को हमारे अंग अंग वीरभद्र करने लगेंगे। प्रतिभाओं को सोचने के लिए दिशा बदली जा सके तो उसका परिवर्तन चमत्कारी जैसा हो सकता है। नारद ने पार्वती, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, सावित्री आदि की जीवन दशा बदली तो वे जिन परिस्थितियों में रह रहे थे उसे लात मारकर दूसरी दिशा में चल पड़े और संसार के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए। भगवान बुद्ध ने आनंद, कुमार जीव, अंगुलीमाल, आम्रपाली, अशोक, हर्षवर्धन, संघमित्रा आदि का मन बदल दिया तो वे जो कुछ कर रहे थे उसका ठीक उल्टा करने लगे और विश्व विख्यात हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को एक मामूली राजा नहीं रहने दिया वरन इतना वरेण्य बना दिया कि उनकी लीला अभिनय देखने मात्र से गांधी जी विश्वबंद हो गए। महाकृपण भामाशाह को संत विठोबा ने अंतः प्रेरणा दी और उनका सारा धन महाराणा प्रताप के लिए उगलवा लिया। आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से मानधाता ने चारों धामों के मठ बना दी। इन दिनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों से सोचने की नई पद्धति प्रदान कर सके। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सके जैसा सपेरा सांप को लहराता है। हमारे वीरभद्र अब यही करेंगे। हमने भी यही किया। लाखों लोगों की विचारना और क्रिया पद्धति में अमूल चूल परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी के सत्याग्रहियों की तरह, विनोबा के भूदानियों की तरह, बुद्ध के परिवाजकों की तरह अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए तैयार किया था। प्रजापुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती है। इस छोटे से जीवन में प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहाँ भी रहें वही चमत्कार खड़े कर दिए तो कोई कारण नहीं कि हमारी ही आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगे उसे भूत पलीद की तरह तोड़ मरोड़ कर न रख ले। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों की अक्षौहिणी सेना को धराशाही कर दें आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हनुमानों की जरूरत होगी जो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते वाली लंका को पूंछ से जलाकर खाक कर दें। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने भर से हो सकते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत गए गुजरे हैसियत के परिवारों में जन्मे थे पर वे अपने जीवन प्रवाह को पलटकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए। वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को चोरी, डकैती, ठगी जैसे नीच कर्मों में भी लगा सकते हैं पर जिनमें भावना भरी हो वे अपने असाधारण पराक्रम से समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, राम तीर्थ जैसों के कितने ही उदाहरण सामने हैं जिनकी दिशा धारा बदली तो वे असंख्यों को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निरत हैं। इसी निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती हैं। यदि इनमें से थोड़ा सा भी ढर्रा बदल दे तो गीता प्रेस वाले जयदयाल गोयंदका की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकते हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और उससे क्या काम लिया जाना है यही निर्धारण उच्च भूमिका से होता रहेगा। अभी जो लोग विश्व युद्ध छोड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं उनके दिमाग बदलेंगे तो विनाश प्रयोजनों में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकास प्रयोजनों की दिशा में मोड़ देंगे। इतने भर से परिस्थितियां बदलकर कहीं से कहीं चली जाएंगी
प्रवृत्तियां एवं दिशाएं बदल जाने से मनुष्य के कर्तव्य कुछ से कुछ हो जाते हैं और जो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं उनके पीछे भगवान की शक्ति सहायता के लिए निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उसकी गतिविधियों को भ्रष्ट पापी अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वो हाथों हाथ अवांछनीय कार्यों में नष्ट हो जाता है। सिर पर बदनामी और पाप का टोकरा ही फूटता है। इस समुदाय के विचारों को कोई पलट सके, रीति नीति और दिशा धारा को बदल सके तो यही लोग इतने महान बन सकते हैं, ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों धन्य हो सके और जमाना बदलता हुआ देख सके। इन दिनों हमारी जो सावित्री साधना चल रही है उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में घुसेंगे, उनकी अनीति को छुड़ाकर मानेंगे और ऐसे माणिक के छोड़कर आएंगे जिससे वे स्वयं धन्य बन सके और युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है कल सरल बना सके।